इसलिए देखते जा रहे विलुप्तता को, ये आपस में मतभेद ज़्यादा हो चुका है सरकारीकृत कार्य से। सरकार इसको जातिगत बांट दिया है, इसके अंदर में विभेद डाल दिया है जातिवाद का। बैकवर्ड है, फॉरवर्ड है, पिछड़ी है, अति पिछड़ी है, माले है, इस रूप में बांट करके विभाजित कर दिया है, जिसके चलते हमारा मानव बिल्कुल टूट चुका है। नमस्कार, आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं आशुतोष उपाध्याय। धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, वो 13 तारीख को आगमन है बिहार में। 13 तारीख से उनका कथा वाचन का जो प्रारंभ है, 13 से 17 तारीख तक 5 दिनों तक कथा वाचन है। वैसे में मैं आज तरेत पाली जो मठ है उसमें अभी आया हुआ हूँ और यहाँ के जो महंत जी हैं उनसे खास बातचीत करूँगा कि आखिर जो कार्यक्रम का आयोजन होना है उसको किस प्रकार से देखा जा रहा है, क्योंकि ग्रामीण काफ़ी उत्साहित लग रहे हैं। हमने उन ग्रामीणों से भी बातचीत करी है। महंत जी, जो भारतीय संस्कृति है वो कहीं ना कहीं अपनी जो विलुप्तता है वो देखते जा रही है। इसलिए देखते जा रहे विलुप्तता को, ये आपस में मतभेद ज़्यादा हो चुका है सरकारीकृत कार्य से। सरकार इसको जातिगत बांट दिया है, इसके अंदर में विभेद डाल दिया है जातिवाद का। बैकवर्ड है, फॉरवर्ड है, पिछड़ी है, अति पिछड़ी है, माले है, इस रूप में बांट करके विभाजित कर दिया है, जिसके चलते हमारा मानव बिल्कुल टूट चुका है। धीरेन्द्र शास्त्री जी आ रहे हैं और तमाम राजनीतिक जो पार्टियां हैं, यानी जो सत्तारूढ़ है, उनके तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो हिंदू मुसलमान कराने आ रहे हैं, जो आपसी भाईचारा है उसको ख़त्म करने आ रहे हैं। एक गलत भावना है। हमारा सनातन धर्म न हिंदू जानता है न मुस्लिम जानता है। सनातन धर्म उसी को जानता है जो जीव सनातन धर्मीय है, और वह जीव सनातन धर्मीय वही है जिसको मानव कहा जाता है। जो पर्चा निकलता है, जो बागेश्वर वाले बाबा हैं जो पर्चा निकालते हैं, काफ़ी जो भक्त आते हैं, बहुत भीड़ होता है। ये हमने टीवी में भी देखा है और यहाँ आएंगे भी तो लाइव देख लेंगे। लेकिन उसके बाद जो पर्चा निकलता है उसमें सभी की इच्छा होती है कि हमारी भी पर्चा निकले, लेकिन कहीं ना कहीं वो नहीं हो पाता है। पर्चा न वो अपने निकालते हैं और न कुछ बुद्धिजीवियों से निकलवाते हैं, बिल्कुल अबोध बालक से निकालवाते हैं, जो बालक कुछ नहीं जानता है, बिल्कुल अनभिज्ञता है उसके पास में। जितना पर्चा और निकाल दिया, पर्चा के द्वारा जिन किसी का नाम आया, स्वामी जी उसी से वार्तालाप करते हैं। आपका जो मठ है, ये तरेत जो पाली जो यहाँ मठ है, उनके द्वारा क्या सहयोग जो है कार्यक्रम में विशेष दिया है? कार्यक्रम में सहयोग सारी व्यवस्था है, भोजन है, रहने के लिए है, पानी पीने के लिए है, शौचालय आदि की प्रक्रिया है। कहा है कि जितने कर्म हैं सारे कर्म लेकर के ही मानव आता है, कोई कर्म छोड़ करके नहीं आता है। तो सारे कर्मों की सुलभता के लिए यहाँ पर्याप्त प्रयास किया जा रहा है, जो किसी भी मानव को, किसी भी भक्त को किसी भी तरह का कष्ट न हो। अभी मैंने बातों में ये सुना कि ये जो मठ है वो 400 वर्ष पुराना है और उसके बाद से यहाँ गुरुकुल पद्धति से पढ़ाई भी होती थी, लेकिन अब क्या सामने आया कि इस प्रकार से उसको बंद करना पड़ा? बंद नहीं है, मतलब एक सुचारू अभी बंद नहीं है पढ़ाई। अभी भी हमारे यहाँ 60-65 छात्र हैं, लेकिन सरकार की व्यवस्था ऐसी हो गई जिस व्यवस्था से हम बाध्य हो रहे हैं बच्चों को शिक्षा देने में। हमारे बच्चा फार्म भरते हैं, 2-2 साल 3-3 साल तक उसका रिजल्ट आता ही नहीं। रिजल्ट भी आता है तो बैकवर्ड फॉरवर्ड के रूप धर करके, संस्कृत भाषी के रूप धर करके उसकी बच्चों की व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं की जाती, क्योंकि अर्थ का युग है। अर्थ की चाहना सबों की है। नौकरी के लिए ही अभिभावक पढ़ाता है और छात्र भी नौकरी के लिए ही पढ़ता है, जिसके लिए जगह सरकार के पास अभी वर्तमान में नहीं है, जिसके चलते हमारे यहाँ बच्चों की त्रुटि होते जा रही है। ये जो सत्तारूढ़ पार्टी है उनमें से कुछ मंत्रियों का कहना है कि भूले मत कि बिहार में किनका सरकार है। लाल कृष्ण आडवाणी को भी यहीं से गिरफ्तार किया गया था, वो आएंगे तो कुछ इस प्रकार से ऐसा हो सकता है। कर देखें, हम लोग क्या बताएंगे। हम लोगों को तो सिर्फ धर्म कार्य से मतलब है। धर्म गुरु हैं, धर्म गुरु कार्य करने के लिए आएंगे ही। यह भारत देश है,
भारत देश में जो रोकना चाहता है धर्म को, वह स्वयं टूट जाता है, नहीं बच पाता है। लाल कृष्ण आडवाणी को लालू जी रोके सही, लेकिन रोकने के बाद क्या स्थिति हुई अभी वर्तमान समय बतलाएगा। बिल्कुल। तो अभी आपने सुना किस प्रकार से जो तरेत मठ के जो महंत हैं उनसे हमने आपको खास रूबरू कराया, किस प्रकार से जो वो कह रहे हैं कि जो गुरुकुल पद्धति से यहाँ जो पढ़ाई होती थी उसमें किस प्रकार से एक तरीके से वहाँ पे पढ़ाई ना हो पाना वो राज्य सरकार के द्वारा काफ़ी फेल्योर है, क्योंकि जो नामांकन है उसमें भी देरी होती जा रही थी। उसके बाद से उन्होंने कहा कि जो भारत वर्ष है वो एक तरीके से संतों की भूमि रही है और यहाँ पर जो लोग हैं आ रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री उनको अरेस्ट किया जाता है, तो आगे फिर क्या कुछ सामने निकल के आएगा वो तो वर्तमान सरकार ही देख लेगी। उन्होंने हवाले ये दिया कि लाल कृष्ण आडवाणी को जब गिरफ्तार किया गया था उस समय भी क्या हुआ था, उसके बाद में लालू जी ने गिरफ्तार तो कर लिया था, लेकिन उसके बाद क्या कुछ सामने निकल के आया था वो हमने आपको सुनवाया। सहयोगी कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं आशुतोष, पटना।